इमरान खान साहब कुछ बातें कुछ समझ गए हैं ना कि ये लोटे लोटे ही होते हैं, और अगर वो चोर एक को कहते हैं तो दूसरे चोर के साथ जब करते हैं तो बड़ा मसले बन जाते हैं। तो ये समझ गए हैं, तो इलेक्टेबल्स तो आज भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। हाँ, मगर अब ये है कि अगली इलेक्शन में क्या वो इलेक्टेबल्स को साथ लेंगे या ऐसे लोग साथ लेंगे, क्योंकि अगली इलेक्शन में खान साहब को तो ये है ना कि जी वोट तो खान को मिल रहा है। उन्होंने ये तो शो तो कर दिया ना कि वोट खान का है, किसी और का नहीं है। वो जो बाई इलेक्शन में उन्होंने जो प्रूव किया, तो वो तो जिसको खड़ा करेंगे उसको वोट मिल जाएगा, वोट पीटीआई को मिलेगा। तो इसलिए अब उनको क्या ज़रूरत है परवेज़ इलाही की? अभी तो ज़रूरत है, बिकॉज परवेज़ इलाही के बगैर वो उड़ जाते हैं, और पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाती है। पीडीएम की गवर्नमेंट को तो उन्होंने नहीं आने देना, तो इसलिए मैं समझता हूँ परवेज़ इलाही को भी इस बात का पता है। तो अब परवेज़ इलाही भी अपने हाथ पैर मार रहे होंगे। मुनीस इलाही जो है उसके अपने एम्बिशंस हैं, वो तो अगर उसका मौका मिले तो वो पीटीआई ज्वाइन कर ले, वो अलग क्यू ना रखे। मगर क्योंकि वो अब क्यू है और क्यू के लोग भी हैं, तो ये किसी स्टेज के अंदर अगर ये जज्ब हो जाते हैं पीटीआई के अंदर, तो मुनीस इलाही साहब को ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एक सीट मिल जाएगी, एक मिनिस्ट्री मिल जाएगी, और परवेज़ इलाही साहब फारग हो जाएंगे, बिकॉज वो तो चीफ मिनिस्ट्री से कम ले नहीं कुछ सकते। तो फिर यही है कि मुनीस इलाही जो है वो पीटीआई का हिस्सा बन जाएगा। बट पीटीआई के अंदर बहुत से लोग हैं जो मुनीस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आइडियोलॉग्स हैं, पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, वो तो जज्बे के साथ आए हैं, जद्दोजहद की है। मुनीस इलाही ने क्या किया? बड़ी मुश्किल से उनको पहले भी वजारत आला दी थी। एग्जैक्टली। तो अब मैं समझता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए और मुनीस के लिए अच्छे खासे मसले हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उनको आदत नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई फैसले करने की। मगर अभी सिचुएशन ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट तो उनके साथ घास डालने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं नथिंग टू डू, अपना खुद सोच लो। मगर परवेज़ इलाही साहब भी तो समझते हैं ना बात को, उन्हें इस बात का एहसास है कि इस स्टेज पे डिज़ोल्व करना इस्टेब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि एक नई क्राइसिस शुरू हो जाएगी। मईशत ट्रबल में है, इस्टेब्लिशमेंट को मईशत का बड़ा ख्याल है, और वो यही समझते हैं कि अगले साल सही टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए और मईशत को टर्न अराउंड करना चाहिए। इस वक्त अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, सबको पता है, परवेज़ इलाही को भी पता है। तो नवाज शरीफ के बगैर तो इलेक्शंस होंगे नहीं, तो नवाज शरीफ की वापसी की कुछ खबरें हम सुन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे, मगर ये उस वक्त आएंगे जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा। उस वक्त उससे थोड़ा सा पहले आ जाएंगे, मगर उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक ये मामले तय नहीं हो जाते, क्योंकि उनके दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि अगर उन्होंने पार्टी को लीड करना है तो उनके ख़िलाफ़ जो जजमेंट्स हैं उनको रिवर्स भी करना है। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि या वो जजमेंट रिवर्स होगी और खान साहब के ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, या खान साहब के ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी और लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी कि नो नवाज नो इमरान खान। और पीटीआई विदाउट इमरान खान इज़ नो पार्टी। इसलिए खान साहब को भी छूट मिलेगी और नवाज शरीफ साहब को भी मिलेगी, इसी तरीके के साथ। तो ये वक्त लगता है ना, महीने 2 महीने तो लग जाते हैं इन चीज़ों को रिवर्स करने में। तो ये उस अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल कि वो किस स्टेज पे ये फैसला होता है कि खान के साथ भी कि जी अब इलेक्शन उससे पहले नहीं होगी, उस वक्त होगी, और उस वक्त तक लेवल प्लेइंग फील्ड क्लियर होगी। फिर मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब आके अपने जो जाली फैसले इनके खिलाफ हुए उनको रिवर्स करवाएंगे, फिर पार्टी को लीड करेंगे, मरियम भी आएंगी एंड सो ऑन। अभी तो मैं समझता हूँ कि मरियम का तो कोई प्रोग्राम नहीं है फौरी तौर पे वापस आने का। उनके कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं जिनको वो शायद अमेरिका भी जाना पड़ जाए उनको उसके लिए, मेडिकल अटेंशन के लिए। और मियाँ साहब भी जो हैं वो शायद यही समझेंगे कि बेहतर ये है कि मरियम थोड़ी देर के लिए बाहर रहे, अगर उन्होंने आना है तो दोनों इकट्ठे शायद ना ही आए, आई कांट से, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन। खान साहब का पार्लियामेंट में जाना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी खान साहब के लिए, और अगर ये नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा इनका।